बहनों से भी गुजारिश है कि जहां ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वहीं मेरी माँ बहनें भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। कुछ लोग वहां जा रहे हैं खातून में, तो इंशाअल्लाह जहां तक हो सके जेवरात से हो, पैसे से हो, जिस एतबार से हो देने की जरूर कोशिश करें। मैं आपके मदरसा है, महबूब इदारा है, लिहाजा इसमें चंदा देने की आप कोशिश करें। आइए मेरे दोस्तों, जनाबे फारूक दिलकश, इनका इस्तेमाल जो है कोई कामयाब बिजनेसमैन जो होता है वो बेहतरीन माल को, मटेरियल को बचा के रखता है कि कब बुरा वक्त आ जाए तब उन्हें लगाया जाए। तो इनको मैं आखिर में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसकी बिना पे इंशाअल्लाह मैं फारूक दिलकश को आपके हवाले कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह 1-1.5 घंटा आपकी खिदमत करेंगे और आपकी तशनगी जम के बुझाएंगे। और हमारी फहरिस्त में कई ऐसे माल है जिसमें मुझे यकीन है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह। हाँ, और ये इधर जो बाएं जानिब कुर्सी पे लोग बैठे हैं, अब तक कुर्सी वाले एक भी इनाम लेके नहीं आए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये संसद में नहीं लगाई गई है, नहीं तो एक भी काम नहीं होता। नाला के बजाय सारा पैसा इस नाले में चला जाता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो वाले नहीं है, ये आयतन कुर्सी वाले अगर हैं तो इनाम लेके आना जाना शुरू करें। इधर भी कुछ लोग हैं भाई, आफ्ताब भाई का बड़ा ऐलान हो रहा है, मैं भी बहुत देर से परेशान हूँ कि कब आवे मोटा अमाउंट का ऐलान करवा देता कि मैं दुआएं दे दूं। भाई मुसाफिर की दुआ कबूल होती है कि नहीं? हम मुसाफिर है और मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, क्या बात है। तशरीफ रखे हाजी कमरू समा साहब, अरे तशरीफ लाए, स्टेज पर तशरीफ लाए। माशाल्लाह 500 का नोट, सबसे लंबा नोट देके गए। देखता हूँ इससे आगे भी दुनिया है या नहीं। मुझे याद आया कि 3 आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आदमी उसमें यूपी का था, एक बिहार का था, एक बंगाल का। तीनों आपस में तस्करा कर रहे थे कि देखो मेरे नवाबी का क्या कहना। सब अपने अपने नवाबी पे तबसरा कर रहे थे। बंगाली बाबू को देखा नहीं गया, वो जेब से निकाले 500 का नोट, उसे बीड़ी बना के थूकना शुरू कर दिया, हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। कहा देखो मेरे नवाबी का ये आलम है कि 500 के नोट को एक लम्हे में मैंने जला दिया। दूसरे हमारे वही बिहार के थे, उन्होंने ना आओ देखा न ताव निकाले 2000 और धुगना शुरू कर दिया। कहा देखो मेरे नवाबी का ये जनाब इमदादुल्लाह साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह 5000 रुपया दिया इन्होंने। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके घर में एक एक फर्द को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। इनके घर में जितने मरहुमीन जा चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये जज्बा है दीन पे अमर मिटने का। अब देखता हूँ कि तो हाँ, मैं ये कह रहा था तो 2000 के नोट को हमारे बिहारी भाई ने जलाया और कहा कि मेरे नवाबी का ये आ गया। वही मोहम्मदाबाद का एक आदमी बहुत शरीफ, अब बहुत ही सादगी के साथ बैठा था। इन दोनों ने ये देखा कि भाई 2000 के अगवा तक नोटवे नहीं है, करेगा तो क्या करेगा। ये खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद सूटकेस निकालते हैं, सूटकेस से एक चेक बुक निकालते हैं, उस पर लिखते 50 लाख और धुगना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी दानिशमंदी है, लगना चाहिए कि थोड़ा सा अच्छों के दरमियान हो। फारूक भाई ये इंशाल्लाह, फारूक भाई जब आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये डब्बा जरूर भरेगा, भर जाएगा इंशाल्लाह पैसे से। देखता हूँ कि कुछ लोग और हिम्मत करेंगे। मेरे दोस्तों, आपका पैसा है, अल्लाह चाहे तो ये हॉस्पिटल में भी लगवा सकता है, अल्लाह चाहे तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगवा सकता है। लेकिन अगर आप इदारे में दे देते हैं तो मेरे दोस्तों आपके माल का ज़कात, आपके जिस्म का सदका और तमाम तरह की बीमारियों और हर बलाओं से आप बच सकते हैं। यकीन जानिए पैसे खुदा सबको देता है, लेकिन लुटाने का जज्बा किसी किसी को देता है। रिज़्क़ हलाल खुदा सबको अता नहीं करता। यहाँ पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये भाई साहब 3 मरतबा कह चुके हैं कि आफ्ताब खान साहब, मैं तो 2-3 मरतबा कह दिया हूँ। एक मरतबा खान साहब से मुलाकात हुई, भाई खान साहब है। मैंने पूछा 2019 में भाई आपकी उम्र कितनी है? कहा 19 साल। 20 में आया, फिर पूछा कितनी उम्र हो गई? कहा भाई 19 साल।
फिर 2000 क्या कहते हैं 21 में आने के नौबत आया। उन्होंने पूछा कितना उम्र हुई आपकी? कहा 19 साल। हमने कहा भाई आपकी उम्र फिक्स कर दी गई है, इससे आगे बढ़ती है न घटती है। कहा खान हो खान, जो कह दिया तो कह दिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब नाम ले लिया गया है तो वो आएंगे। आइए फारूक दिलकश तक पहुंचने की जसारत की जाए। थोड़ा सा मैं आपका वक्त ले रहा हूँ। आइए मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में चलते हैं और निजामत के एक नए तरीके, एक अंदाज को मैंने समेटने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नाज़िमों को मैंने अपनी नकल करते देखी है। मेरे दोस्तों बड़ी मेहनतें मुझे लगी थी जिस वक्त मैं इस चीज को इकट्ठा कर रहा था। आइए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में चलते हैं और उनके 4 मिसरे उनकी डायरी से चुराते हैं। अगर चुराने में हम कामयाब होते हैं तो आपकी दुआएं चाहते हैं। आइए मेरे दोस्तों, उर्दू अदब का टाइगर, इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों एक बात देखें अहमदाबाद वालों, ये माशाल्लाह सनाती सरजमीन है, अदबी सरजमीन है, मुहज्जब लोग हैं। ये थोड़ी है। सबसे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी इस जमीन को हमवार करते हैं और लिखते हैं। उनके बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अच्छे शायर कलम उठाते हैं और किस अंदाज में कौन कहते हैं इंशाल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचने की जसारत करूंगा। डॉक्टर राहत इंदौरी, इंदौर के एक शायर ने कहा कि अगर खिलाफ होने दो जान थोड़ी है, ये सब है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात जब दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। माशाअल्लाह ये बात जब मुरादाबाद के एक शायर हाशिम तुसी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मेरे दोस्तों जब ये बात रसूल बालाब महाराष्ट्र की सरजमी पे पहुंचती है तो मालेगांव का एक शायर फरहान दिल मालेगांवी एक शेर कहते हैं कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात जब आपके मऊ में पहुंचती है, अब्दुल अलीम अंसारी के यहाँ बड़ी सादगी के साथ कलम उठाते हैं, मुस्कुराते हुए एक शेर रकम करते हैं कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। अरे सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। और जमीन का फर्क होता है, कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वहीं जन्म लेती है, हिंदू की देवी देवताओं की धरती है वो। लेकिन उसकी जब आप अच्छी से खोदाई करेंगे तो आपका टेक टांग का नाजिम मुजाहिद हसनैन हबीबी निकलता है और एक शेर कहता है कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो, तो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो, सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। ये थोड़ी थोड़ी का सिलसिला जब फारूक दिलकश तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस अंदाज में कहते हैं। बड़े अदब के साथ अपने भाई से गुजारिश करता हूं कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, बोलिए सुभान अल्लाह, संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले।
25,000 या 10,000 12,000 से ज्यादा नाजिमों को लोग नहीं सुनते, उनके व्यूअर्स इससे ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन अल्लाह का करम है कि ये कोपागंज का जब मुशायरा सुना जाता है, सिर्फ उसमें मेरी निजामत थोड़ी सी कटिंग करके जेके ने डाला, मीडिया ने, तो मेरे दोस्तों वो 4 लाख से ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है, अल्लाह का बड़ा इनाम मुझे मिल जाता है, तो मुझे वहीं से बहुत शोहरत भी मिलती है। हैरत की तो बात ये है कि मेरी शादी जो हुई है तो उसी वीडियो को दिखाते हुई है। मुझे तो मेरा फर्ज मन था कि कोपागंज वाले से मैं फ्री में जाऊं, इसलिए जब भी कहीं से आता है तो घर से भी यही दबाव होता है, फौरन जाइए वहां, यहाँ सब पर तारीख मुल्तवी हो सकती है कि नहीं, माशाल्लाह। अब एक शेर सुन लीजिए और शाहिद अनवर को आपके हवाले करूंगा। फारूक दिलकश मौवी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फहरिस्त का वो शायर है जो माशाल्लाह इन दिनों पूरे मुल्क हिंदुस्तान के बिहार सूबे में जाकर हिंदुस्तान और झारखंड और दीगर तमाम सूबों में जाकर माशाल्लाह अपनी शायरी का लोहा मनवा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। ये ट्रेन तो छोड़ सकते हैं लेकिन इनकी नमाजें नहीं छूटती है, अल्लाह नवाजने पे आता है तो ये मामला हो जाता है। अलबड़े भाई को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए। एक शेर पढ़ दो, कितने आजाद इजाजत दे रहे हैं, इनाम का सिलसिला जारी रहे, ये तो भर जाना चाहिए, अभी तक भरा नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि फारूक भाई जब आएंगे जब तक इंशाअल्लाह भर जाएगा। तमाम शौरा हजरात हमारे बैठे हुए हैं, भाई वसीम रामपुरी साहब और दीगर जो भी हमारे बड़े हैं छोटे हैं, तमाम की दुआएं चाहता हूं कि निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, हाय हाय दालान, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। माशाल्लाह आफ्ताब भाई तवज्जो चाहता हूं आपकी भी, माशाल्लाह। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल। बस इस महीने के बाद रमजान मुबारक का महीना वो आने वाला है, इस शेर का इस्तकबाल कीजिएगा। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल, मेरे रोजे माशाअल्लाह जिंदाबाद क्या क्या जिंदा दिल लोग है, मन करता है, मेरा दिल करता है कि इसको भाड़े पे ले जाओ, जहां जहां जाऊं लेकर जाओ। बड़े अच्छे लोग हैं, कलेजा नहीं कलेजी निकालना जानते हैं, मौका मिल जाए तो उसका कबाब भी बनाना जानते हैं, माशाल्लाह। निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। आइए मेरे दोस्तों आपके दरमियान